मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। लोकसभा चुनाव फिलहाल अभी दूर है, लेकिन ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल ने अब मजबूत तैयारी करनी शुरू कर दी है। और इस समय हम चतरा लोकसभा क्षेत्र के पांकी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पे मंत्री सत्यानंद भोक्ता राष्ट्रीय जनता दल के मिलन समारोह में आए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ संबोधित कर रहे हैं। सत्यानंद जी, अभी लोकसभा चुनाव तो काफ़ी दूर है, लेकिन संगठन को मजबूत करने का आपने मंत्र दिया और लोगों को बताया कि संगठन मजबूत हो। देखिए, अभी जो झारखंड का हालात है, हम लोग हमेशा चुनाव के मूड में हैं और राष्ट्रीय जनता दल का जो संगठन है, प्रदेश से लेकर जिला से लेकर प्रखंड तक, पंचायत तक हम लोग मजबूत करने के लिए पूरा जोर दे रहे हैं। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पूरा निर्देश है कि जो जन समस्या है, जो मुद्दा है, कार्यकर्ताओं के बीच में जाइए, सुनिए और निदान कीजिए। चूँकि हम लोग पलामू लोकसभा, चतरा लोकसभा लगातार राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीता है और कई विधानसभा भी जीता है। और आने वाला समय में हम लोग धीरे धीरे सीट कम हो रही है, इसलिए मजबूती प्रदान करेंगे और आने वाला समय में हम लोग लोकसभा भी जीतेंगे गठबंधन के तहत और विधानसभा भी जीतेंगे। यहाँ असल टकराव तो कांग्रेस से है। कांग्रेस से इस सीट पर भी है और चतरा लोकसभा सीट पर भी उसने पिछली बार कैंडिडेट दिया था। तो कोई ये कांग्रेस से क्या अलग करके करेंगे? देखिए, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी तीनों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक ही है। हम लोग जो भी चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा हो या विधानसभा हो, गठबंधन के साथ लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। और फिर पुनः लोकसभा में भी जितना हम लोग को सीट मात्र 2 है गठबंधन का, आने वाला समय में हम लोग 14 सीट जीतेंगे और विधानसभा के चुनाव आएगा तो हम लोग फिर बहुमत सरकार बनाएंगे। ये खतियानी जोहार यात्रा में लगातार मुख्यमंत्री के साथ आप जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्या वाकई जनता बूढ़ा पहाड़ जैसे सबकों से, और बूढ़ा पहाड़ में जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने तिरंगा फहराया, पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री वहाँ गए, तो इससे क्या जनता को लाभ मिल रहा है? क्या महागठबंधन में जनाधार बढ़ रहा है? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में आए थे जो भी सरकारें बनी, तोड़ जोड़ के सरकार बनी, निर्दलियों की सरकार बनी। अभी जो सरकार है फुल फ्लेजर गठबंधन की सरकार है। ये सरकार ने ऐसा महत्वपूर्ण काम किया है जो 20 वर्षों में जो पूर्ववर्ती सरकार थी काम नहीं किया। हम चाहे पुरानी पेंशन की बात करें, किसी देश में किसी राज्य में लागू नहीं है। 1932 के खतियान की बात करें, जो लोग सोचते थे माननीय मुख्यमंत्री ने करके दिखाया। इसके साथ जो हमारे पारा शिक्षक के जो 60,000 की जो समस्या था, निदान करने का प्रयास किया। 80,000 जो हमारे सेविका सहायिका थी, जो आंदोलन करती थी, उनको समस्या निदान करने का काम किया। 252 जेपीएससी के माध्यम से हम लोगों ने पदाधिकारी बनाने का काम किया। 17,572 उच्च शिक्षा हाई स्कूल में टीचर बहाली करके सभी स्कूल में हम लोग शिक्षक नियुक्त करने का काम किया। जो जंगल, पहाड़, खेत खलिहान में जो हमारे बुजुर्ग रहते थे, जिनके पास न पदाधिकारी जाते थे, न कोई नेता जाते थे, न वो प्रखंड आते थे, न अंचल आते थे, सरकार ने कहा कि विकास काम को हम बाधित नहीं करेंगे, चलता रहेगा। लेकिन आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग लाखों बुजुर्ग महिलाओं को 60 वर्ष जिनका उम्र है सभी को पेंशन देने का काम किया। जबकि पूर्ववर्ती सरकार में था कि कोई जब डेथ करेगा पेंशनधारी तब एगो के जोड़ेंगे, और यह लिमिटेड कर दिया विधवा का और उसके बाद विकलांग का। कोई उम्र सीमा नहीं है विधवा का, विकलांग का, और किसी की शादी हुआ पति छोड़ दिया उसका भी पेंशन है। तो ये सरकार में विकास का, रोजगार का बारिश हो रहा है। और हमको लगता है कि जो हमारे पास 2 वर्ष समय है और कई बड़ा काम होना है और निर्णय होना है, जो लोग सोचते थे वो माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये चुनावी मोड में अब आप लोग उतर गए हैं। चुनाव अभी दूर है, लेकिन चुनावी मोड में मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं, आप भी दिखाई दे रहे हैं। 3 बरस पार हो गया, 2 बरस जाने में तो देर नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जो काम किया है, इन कामों को जनता के बताना है। फिर आगे हम लोग क्या करने वाले हैं जनता को बताना है। जनता सब जान रही है, समझ रही है कि जिन लोगों ने कहा था कि काला धन आएगा 15 लाख, 15 रुपया नहीं आया। जिन लोगों ने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, 2014 में डीजल था 52 रुपये, पेट्रोल था 58 रुपये, गैस था 400 रुपये। सत्ता में आते ही
पूरा दोगुना दाम हो गया। तो जनता सब बातों को समझ रही है कि अगर कोई राज्य में विकास कर सकता है, रोजगार दे सकता है, कल्याण कर सकता है गरीबों को, तो एक ही व्यक्ति हैं गठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये थे सत्यानंद भोक्ता जो बता रहे थे कि अब राज्य सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में है और जो महागठबंधन के दल हैं वो चुनावी मोड में आकर अब क्षेत्र में उतर चुके हैं और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी धरातल पर उतरकर योजनाओं को मूर्त रूप दे रहे हैं। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, पांकी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।